Well, since for this Congress support spokesperson or whoever he is, if for him Jinnah is family, well then I'm sure he should be packed up and sent off to Pakistan. If you have trouble arranging for a ticket, I can pay for your ticket, or you'd like to go by the route by land, we can open the gates at the Atari border for you. Whichever way you find comfortable, we are ready to send you off to Pakistan because that's where your family is. If you are okay by calling someone who has been responsible for the number of people who were killed when the partition took place, the amount of hatred for Hindus that had developed in Pakistan, if you want to call him G and you consider him a family member, well, please. I'm sure even Pakistan will welcome you with open hands. And I promise you that there will be no one who will be stopping you and we will pack you off. समाजवादी पार्टी wants to come in. यश भारतीय, आपके लिए भी जिन्ना जी हैं, जिन्ना हीरो है। अखिलेश यादव ने कई बार जिन्ना जी की तारीफ की है ना, उस हिसाब से तो आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं अभी राधिका जी को सुन रहा था, वो भेजने की व्यवस्था कर रही हैं, तो इस उम्र में अब लालकृष्ण आडवाणी जी तो दोबारा जिन्ना की मजार पे नहीं जा सकते चादर चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक रहे लालकृष्ण आडवाणी जी, क्या करने गए थे मजार पे? ये बेहतर राधिका जी, आप ठीक है नई भाजपा में गई है तो दिखाना पड़ेगा, नया प्याज खाना पड़ेगा, ठीक है खाइए। अच्छा, पर्सनल क्यों हो रहे हैं यश आप कुछ भी करिए, पर्सनल क्यों हो जाते हैं आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आता। तर्क है सर तो तर्क रखिए, प्लीज बी क्लियर ऑन फैक्ट्स, डोंट मेक दिस अ पर्सनल बैटल प्लीज। पैसा देना चाहती है, हमारे को सुविधा दे रही है कि हम रोड से जाएं, बाई एयर जाएंगे, टिकट पे कर रही है। अरे आप वो छोड़िए ना, नहीं यश आप मुझे छोटी सी बात बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ ने कल बाबर का नाम लिया, आज उन्होंने जिन्ना का नाम लिया, वो क्या गलत कह रहे हैं मुझे ये बताइए ना। अभी आपने निकुल का रिस्पॉन्स सुना, मतलब कौन डिवाइड एंड रूल करना चाहता है? देश देख रहा है ना आप लोगों को कि आप किसके साइड खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं। दीप्ति जी, डिवाइड एंड रूल कैसे हो जाएगा? मतलब हम बांग्लादेश की अगर चिंता करेंगे तो हमारा देश डिवाइड एंड रूल हो जाएगा? कौन तोड़ना चाह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। नहीं, मुझे ये बताइए यश जी, बांग्लादेश में इस समय क्या दिक्कत है आप जानते हैं? आपने सवाल कर दिया, मैं जवाब दे दूं? हाँ बोलिए। बांग्लादेश में जो भी दिक्कतें हैं हम सब उसको मिलकर एक साथ कर लेंगे, उस पर सब लोग एक साथ हैं। सवाल कर रहे हैं, काम किसको करना है? सरकार को करना है, विपक्ष को नहीं करना, और जवाब सरकार को देना चाहिए। जो सीआईए ने बांग्लादेश में अस्थिरता लाई है, जो अमेरिका ने पूरी अस्थिरता लाई है, जिनकी अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्तियां हैं और सरकार में जिम्मेदारी काम करना चाहे उनको करना है। अच्छा। हम सवाल करके अस्थिरता पैदा करके क्या कर रहे हैं? हम देश की बात कर रहे हैं, देश में जिन चीजों की जरूरत है उस पर सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताइए, संभल में क्या हुआ है और अचानक समाजवादी पार्टी ये सब राइटर्स के साथ क्यों खड़ी नजर आ रही है? आप क्यों उनको लीगल असिस्टेंस देंगे? आपके नेता क्यों जेल में उनको मिलने जाते हैं? दीप्ति जी, हमारे देश के अंदर अस्थिरता है, कोर्ट कहता है एक बार जाके सर्वे कीजिए, दूसरी बार बिना कोर्ट की इजाजत के सर्वे कहते हैं, और तीसरी बार जब कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट देनी है तो तीसरा टाइम फिर मानते हैं कि हम तो सर्वे कर ही नहीं पाए। तो ये नाकामयाबी किसकी है? और अस्थिरता का माहौल कौन बना रहा है? देश में तनाव कौन बना रहा है? आज बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित थे, और आज ही के दिन देश भर में तनाव बनाया था। किन लोगों ने बनाया था? किन लोगों ने अस्थिरता बनाई थी? देश के अंदर सबसे बड़े दंगे आज के दिन हुए थे 6 दिसंबर में, किन लोगों ने किए थे? और जब न्यायालय के अंदर बात आई कि जिम्मेदारी लीजिए तो सब भागते हुए नजर आए, सारे के सारे लोग भागते नजर आए। केवल एक से बाला साहब ठाकरे जी जिन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली कि हाँ आज मैंने कुछ गलत किया है, और उनका वोटिंग राइट छीन लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी आदमी न्यायालय में नहीं कह पाया कि आज के लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन भरी रैलियों में दंगे भड़काने के लिए, अस्थिरता फैलाने के लिए, माहौल खराब करने के लिए, सौहार्द बिगाड़ने के लिए। यश आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप जो इस शो पर बोल रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैक्ट्स के साथ बोलेंगे। यश, यही दिक्कत होती है, आप लोग बांटने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये मामला कोर्ट में गया नहीं गया, राधिका, मैं राधिका को बिल्कुल, मैं राधिका को आने राधिका जवाब देगी। आपने सवाल उठाए हैं, राधिका जवाब देगी। यस, सबसे पहले मेरे पे एक पर्सनल अटैक किया गया। यू नो निकुल, यश और अनमोल, आपके लिए दिक्कत होगी। यश, आखिर के 10 सेकंड है बस।
जी, आज के लिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और आरएसएस की राजनीति के लिए इंडिया टुडे ने 31 दिसंबर 1992 के लिए छापा था। कलेक्टर हुआ सारा। अरे आप 1992 में पहुंच गए हैं, भारत आगे जा रहा है, थोड़ा तो आगे देखिए ना प्लीज, आगे देखिए, कभी तो आगे देखिए। भारत को आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है? अरे दीप्ति जी, भारत को ही आगे ले जाना है, संभल से भी कलंक कैसे ले जाएंगे सर? अगर कोई जिन्ना जी बोलेगा, कोई बोलेगा मुसलमान एक साथ हो जाइए, तो आप लोग भारत की बात नहीं कर रहे ना, दिक्कत वही है। अब आप देखिए, अनमोल आपसे अग्री नहीं करते, अनमोल खामोश हो चुके हैं। लोकतांत्रिक अनमोल ना निकुल से अग्री करते हैं ना आपसे अग्री करते